गुड मॉर्निंग बच्चों। और नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 के ऊपर रे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सॉन कॉनकेव मिरर। नोट कीजिएगा, दिखाया गया ऑप्टिकल डिवाइस एक मिरर है ना। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चनों में मैं आपसे डील कर चुका हूं कॉन्सेप्ट को। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस भी वेयर फाइनल रेज कन्वर्ज। आपको फाइंड इसमें ये भी फाइंड करना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस को ये कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसकी डिस्टेंस इस लेंस से क्या रही होगी। और हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है क्या, यहाँ पे बी, अर्थात कि इस मिरर का आपके पास फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। और साथ में इमेज की पोजीशन अर्थात कि वह डिस्टेंस जहां पे फाइनल रेस कन्वर्ज होंगी वो 12 सेंटीमीटर है। और माइनस साइन ये दिखाता है कि लेफ्ट, इस मिरर के लेफ्ट साइड में सारी की सारी पैरेलल आने वाली बीम को कन्वर्ज किया जाएगा। तो चलिए बच्चों प्रॉपर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखें, सॉल्यूशन स्टेप वाइज बनाते हैं, पॉइंट वाइज। सॉल्यूशन में हम पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों कि दिखाया गया डिवाइस एक मिरर की तरह काम करता है। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है बच्चों ये सिल्वराइज्ड है। तो दोस्तों सिल्वराइज्ड लेंस behaves as कॉनकेव मिरर। फिर से दोहराता हूं मैं, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के किसी भी सरफेस को सिल्वराइज करोगे तो कॉनकेव मिरर मिलता है। कॉन्वेक्स लेंस के किसी भी सरफेस को अगर आप सिल्वराइज करते हो तो कॉनकेव मिरर मिलता है। और कॉनकेव लेंस के किसी सरफेस को आप सिल्वराइज करते हो तो कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। तो इसके अनुसार ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। दूसरा चीज, अब हमारे पास इसके मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हम इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ ओरिजिनल कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूले से दिया जाएगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से, है ना, इसको दिया जाएगा। अब देखते हैं और कैसे दिया जाएगा। तो ऐसे दिया जाएगा 1/फोकल लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंस, म्यू -1, म्यू की वैल्यू 1.5 है, -1। अब रेडियस के साथ काम करते हैं, इसका रेडियस राइट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव 1/r1 में 12 रख लेंगे, -1/r2। चूंकि दूसरा सरफेस आपका कैसा है, प्लेन सरफेस है, तो इसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया। तो ये कितना मिला आपको, तो जो आपके पास फोकल लेंथ मिला यहां से वो मिला क्या, 12/0.5, 12/0.5 जो 120 5 है ना, 120 5 10 2 10 24 सेंटीमीटर। तो जो ओरिजिनल कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। अब इफ एफ एम या इफ पी एम इक्वल टू पावर ऑफ फाइनल मिरर, जो कॉनकेव मिरर है बच्चों, तो फाइनल कॉनकेव मिरर का अगर पावर आप लोगों के पास बच्चों पीएम है तो देन ये कैसे दिया जाता है, तो पीएम इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ ओरिजिनल लेंस प्लस पावर ऑफ सिल्वराइज्ड सरफेस मिरर। अब देखते हैं, तो पावर ऑफ लेंस कितना होगा 1/FL से, तो 2/FL यहां ले लेंगे।
अच्छा, मिरर आपके पास जो जिस सरफेस को सिल्वराइज आप किए हो उस सरफेस का पावर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बच्चों, 1/इंफिनिटी के अनुसार। भाई मिरर का पावर क्या होता है, -1/f होता है। तो फोकल लेंथ इस प्लेन मिरर की इंफिनिटी है, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/fl हो जाएगा। अच्छा, यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, यहां से निकल के आएगा पावर ऑफ फॉर्म्ड मिरर इक्वल टू क्या आया, 2/fl आया। अच्छा, जो फॉर्म्ड मिरर है उसकी फोकल लेंथ अगर एफ कैपिटल एफ एम लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो माइनस कैपिटल एफ एम इक्वल टू 2fl। अच्छा, फोकल लेंथ जो ओरिजिनल कॉन्वेक्स लेंस था 12 था, तो ये हमारे पास क्या मिला, जो फॉर्म्ड मिरर है इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, तो इसकी फोकल लेंथ आ गई बच्चों 24/2, क्योंकि ओरिजिनल हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर थी, 12 नहीं 24 थी, इसलिए क्या हो जाएगा ये -12 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि ये जो फॉर्म्ड मिरर है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि भाई दो ही चीजें तो निकाल ली हैं कि जो ये ऑप्टिकल डिवाइस है मिरर की तरह काम करता है तो उसका फोकल लेंथ क्या है, तो उसकी फोकल लेंथ बच्चों 12 सेंटीमीटर है। और ये जो आपके पास पूरी ऑप्टिकल डिवाइस है ये कॉनकेव मिरर की तरह ये काम करती है। कैसे काम करती है बच्चों, कॉनकेव मिरर की तरह काम करती है। अब देखते हैं फाइनल पोजीशन, इंसिडेंट पैरेलल रेस का कहाँ पे बनता है, अर्थात कि कहाँ पे जाके ये कन्वर्ज होती हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं क्या, और अगला, इफ फाइनल कन्वर्जिंग डिस्टेंस, फाइनल कन्वर्जिंग डिस्टेंस इज v, देन मिरर फॉर्मूले से, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f m, है ना। अच्छा, अब देखते हैं 1/v भी निकालना है। अच्छा, रेज इस मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इंसिडेंट है तो इनफाइनाइट से आ रही हैं, यहाँ पे रख देंगे इनफाइनाइट, 1/fm हो जाएगा बच्चों। इसलिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, fm के बराबर हो जाएगी। और fm क्या है आपके पास, -12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो फाइनल जो आपका डिस्टेंस होगा जहां पे फाइनल रेज रिफ्रैक्शन के बाद, 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे कन्वर्ज होंगी, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर के दूरी पे होगा। और माइनस साइन ये दिखाता है कि इस लेंस के लेफ्ट साइड में जाके ये कन्वर्ज होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। भाई आंसर में क्या निकाला आपने, जो फाइनल मिरर हैज फोकल लेंथ कितना है बच्चों, -12 सेंटीमीटर, जहां -12 माइनस दिखाता है ये कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है। और दूसरा कहाँ पे कन्वर्ज होंगी फाइनल रेज, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्शन के बाद, ये भी कितना होगा, -12 सेंटीमीटर। इट इज योर फाइनल आंसर। तो चलिए बच्चों, इस सेक्शन में रे ऑप्टिक्स में और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।